हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम डिस्टेंस है ना, इसको पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को जानेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को जो डिनोट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है या तो s से, है ना, या तो x से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहला बात कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन होता है द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लिख लीजिए आप लोग, द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। दैट मीन्स कि पार्टिकल जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ का लेंथ ही कहलाएगा डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट ए है आपका, दूसरा पॉइंट बी है, तो एक पार्टिकल है वो ए से बी जाती है, मान लीजिए ए से बी जाती है, तो ए से बी जाने का बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, लाख करोड़ हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो एक ये हो गया रास्ता, एक ये हो गया रास्ता, एक इधर से भी हो सकता है ना। बहुत सारे रास्ते होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का। तो जो रियल में डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है आपका पाथ पे। अगर पार्टिकल इस रास्ते से गई बी पे, ए से बी जाती है अगर इस रास्ते से, ठीक है, तो इसका जो भी लेंथ होगा इसका लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे। इसका जो भी लेंथ होगा वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। अगर सेम पार्टिकल अगर इस रास्ते से जाती है, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। अगर पार्टिकल पाथ 2 से जाती है बी पे, तो इसका जो लेंथ हुआ, इसका एक्चुअल लेंथ जो होगा वो कहलाएगा अवर डिस्टेंस। अगर पार्टिकल इस रास्ते से जाती है तो इस रास्ता का जो भी एक्चुअल लेंथ होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। और अगर पार्टिकल इस रास्ते से जाती है तो इस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस, है ना। तो डिपेंड क्या करता है, डिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, डिस्टेंस में जो याद रखना है वो ये है कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। बोल सकते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, फिर मीटर से जो छोटा यूनिट होता है आपको CGS यूनिट जिसको बोलते हैं, तो वो लिख सकते हैं CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिएगा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़िएगा उसका जो हम लोग करते क्या है, उसको एक को स्केलर क्वांटिटी में डालते हैं और एक को वेक्टर क्वांटिटी में डालते हैं। तो जिसमें डायरेक्शन से लेना देना होता है उसको वेक्टर में डालते हैं, और जिसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है उसको हम लोग स्केलर में डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये किस में जाता है, स्केलर क्वांटिटी में। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे तो लिखेंगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट होता है डायमेंशन फार्मूला। आप लोग पढ़े होंगे डायमेंशन फार्मूला। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है m के पावर 0 l t के पावर 0, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन हमको पता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये क्लास न्यूमेरिकल के लिए रखे हैं। तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। जो मेरा काम का है बस उसको उठाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद ही रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा और अच्छा लगेगा आपको बनाने में, ठीक है। तो एक होता है, लास्ट पॉइंट ये होता है कि डिस्टेंस का आखिर फॉर्मूला क्या है। तो आपको बता दें, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये होता है आपका फॉर्मूला रियल में, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। कुछ लड़का के मन में ये आया होगा कि सर हम S इक्वल टू V
है ना। v इक्वल टू एस बाई टी सीखे हुए हैं, v इक्वल टू एस बाई टी, दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका s इक्वल टू v इंटू टी। देखिए ये भी फॉर्मूला है डिस्टेंस का, s इक्वल टू v इंटू टी भी एक फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे डिस्टेंस पूछे, जब भी डिस्टेंस पूछे तो आपको वो स्पीड दे और टाइम दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग स्पीड को लाएंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी स्पीड का बात नहीं करेंगे, ना ही टाइम का बात करेंगे, है ना। उसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस का, ठीक है। तो उस जगह पे कौन सा यूज होगा, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ। बस इतना ही थ्योरी हम आपको इसमें बता सकते हैं। अब आपको जो बोलते हैं जो न्यूमेरिकल्स में जो यूज होगा इसमें से वो कौन सा बात है वो देखिएगा। पहला पॉइंट ये आपका यूज होगा इंपॉर्टेंट, कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। जिस रास्ते से पार्टिकल जाएगी उस रास्ता को ही हम मेजर करेंगे, ये पॉइंट को आप पिक कर लीजिए। अगर इस पॉइंट को आप याद रखिएगा तो डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अगर इसको नोट करना है नोट कर सकते हैं रफली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूरा थ्योरी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ उससे मेरा जो भी हम पढ़े हैं वो क्लियर होगा कंसेप्ट। तो देखिएगा साथ में लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखिए। ए particle moves A to B. A particle moves A to B, then find distance. Then find distance from figure. अब देखिए फिगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, एक इस तरह का पॉइंट है, एक ए दिया हुआ है यहाँ पे, एक पॉइंट इधर है, बी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऐसा कुछ ध्यान से देखिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ आपका 3, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मीटर, ये आपका 300 मीटर, और ये है 1 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में और क्या है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। जैसे ए आपका पूछ रहा है बाय पाथ 1, दूसरा बी में क्या पूछता है बाय पाथ 2, और सी में क्या पूछता है बाय पाथ 3। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, A particle moves A to B, then find distance from figure, ठीक है। एक पार्टिकल है वो A से B जाता है ना। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार पार्टिकल जाता है बाय पाथ 1 से, दैट मीन्स इस रास्ते से पहुंचता है, दूसरे बार में इस रास्ते से पहुंचता है, और तीसरे बार में इस रास्ते से पहुंचता है। इसका मतलब 3 क्वेश्चन हुआ। और हम लोग डिस्टेंस में क्या सीखे कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो पाथ पे डिपेंड करता है। अब हम बनाना शुरू करेंगे, अगर यहाँ सॉल्यूशन लिखना शुरू करें, ठीक है। किसके लिए, 4A के लिए। ए के लिए अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा बाय पाथ 1, मतलब पार्टिकल ए से बी जाता है, किस रास्ते से जाता है, ए से जाता है, ये से, इस पाथ से जाता है। तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके जाएगा, 200 मीटर, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे s इक्वल टू 200 मीटर, s दैट मीन्स डिस्टेंस, क्लियर। अब लिखेंगे 4b, ठीक है। तो b में क्या बोलता है पाथ 2। देखिए पाथ 2 को देखिए ध्यान से, पाथ 2 को देखिए, a से b यहाँ कितना दिया हुआ है आपका 300 मीटर, है ना, 300 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 300 मीटर। बात समझ में आ रही है। अब ये मत दिमाग लगाइएगा, है ना, कि ये स्ट्रेट है तो ये कम होना चाहिए और ये कर्व है तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये है ना, बस फिगर में दिखाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा ये दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बी के लिए, ये हो गया। अब 4C में क्या बोला है बाय पाथ 3, ठीक है, बाय पाथ 3। देखिएगा ध्यान से,
बाय पाथ 3 में क्या है, कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा ये बंदा को, है ना, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो फॉर सी में लिखेंगे हम लोग s इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर है तो आप मीटर में बदल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे s इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप देखें थ्योरी में आप क्या पढ़े थे कि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे। बात समझ में आ रही, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब पाथ बदलेगा तब तब क्या बदल जाएगा, डिस्टेंस बदल जाएगा। और यहाँ पे वो चीज हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अभी बेसिक करेंगे, हम छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें आपका एडवांस लेवल का जो आपका क्वेश्चन होता है वो भी ले आएंगे, जो डिस्टेंस में आया हुआ है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेम है, क्वेश्चन लिखिएगा। ए पार्टिकल मूव्स ए टू बी एंड बी टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी, then find distance from figure। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका a, इस तरह दिया हुआ है 1 मीटर, ये दिया हुआ है 2 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, और ये हो गया आपका 6 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका B लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका C लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यही फिगर कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या बोलता है, ए पार्टिकल मूव्स ए टू बी, ए से बी जाता है ना, एंड बी टू सी, और बी से फिर कहाँ जाता है, सी पे आ जाता है। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस में क्या बताएं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, है ना, एक्चुअल लेंथ, दैट मीन्स ए से पहले बी गया, दैट मीन्स ए बी हो जाएगा, प्लस बी से सी आया तो हो जाएगा बी सी। अब ऐड कर दीजिए, बोलिए ए से बी कितना 6 मीटर, और बी से सी फिर 1 2 3, दैट मीन्स 3 मीटर, है ना, विल बी इक्वल टू 9 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल देखिए क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत इसमें, है ना। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, कंसेप्ट को धीरे धीरे लाएंगे, एकदम हिसाब से सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेम चीज है अभी। ए पार्टिकल मूव्स ए टू बी, देन find distance from figure। देखिएगा फिगर अगर कुछ ऐसा दिया आपको, ये हो गया एक फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है ना, आपका ये लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला ए में बोला है, नाम दे दिया, इसका नाम दिया है 1, और सॉरी इसका नाम दिया है 2, और इसका नाम दिया है 1। ध्यान से देखिएगा, तो बोलता है पहला में बाय पाथ 1, और बी में बोलता है बाय पाथ 2। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मेरा सेम एक लाइन का कंसेप्ट है, एक्चुअल पाथ ऑफ, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है,
अब क्या है यहाँ पे, हमको बोल रहा है कि बाय पाथ 1 से बताइए। ठीक है, पार्टिकल ए से बी जाता है, ए से बी जाने का अनेक रास्ता है, यहाँ पर रास्ता 2 दिखाया तो हम 2 को मान के चलेंगे। ठीक है, पार्टिकल पहले पाथ 1 से जाता है, सोचिए पाथ 1 से जाएगा तो ए से सी जाना पड़ेगा और सी से बी जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं फॉर ए के लिए अगर लिखते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए से सी प्लस सी से बी। देखिए ए से सी आपका कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 मीटर प्लस सी से बी कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, आपका हो गया 7 मीटर। ये हो गया आपका पहला का आंसर, है ना। एनी डाउट, देख लीजिए इसमें पहला का आंसर हो गया। अब क्या है, अब हमको पाथ 2 को देखना है। अब देखिए पाथ 2 में एक कंसेप्ट आपको याद करना होगा 10th का, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, आपका ये हाइपोटेनस बोलेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं 10th में ही है पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह का फॉर्मूला सीखे होंगे आप लोग। अगर इसको बी नाम देते हैं, इसका नाम पी देते हैं, इसका नाम एच देते हैं, तो ऐसा होगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना हमेशा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये गणित है ना, गणित आपको याद रखना होगा। तो चलिए हमको क्या करना है, ए बी है। अगर ए बी हमको पता करना है तो ए बी यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू एच। होगा कि नहीं होगा, हमको एच ही तो निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा गणित भी आ रहा है इसमें और कुछ नहीं है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बेसिक गणित आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फोर बी के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा आंसर में ए बी। और ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देख लीजिए अब क्या है, ए सी का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, BC दैट मीन्स 4। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो गया 16। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 25, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25। देखिए ध्यान से, अब 25 से क्या निकलेगा आपका 5, प्लस माइनस 5 लिखेगा, लेकिन माइनस कभी भी नहीं होगा डिस्टेंस का आंसर, है ना। कोई भी लड़का ये नहीं बोल सकता कि माइनस 50 किलोमीटर हम गाड़ी चलाए हैं या माइनस 200 मीटर चल के आए हुए हैं, माइनस बोल के डिस्टेंस हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए आंसर क्या में होगा प्लस में। तो प्लस 5 मीटर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पार्टिकल, लिखिएगा, लिखिए आप लोग, ए पार्टिकल moves along, इलायची, a particle moves along a circle of radius 7 meter. A particle moves along a circle of radius 7 meter as shown in figure. Then find distance. ठीक है, इसमें देखिए लिखेंगे पहले 3 क्वेश्चन लिखेंगे इसमें ए बी सी। इसके पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। यह है आपका फिगर, सिंपल है,
ए पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू होता है, ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है, इसका आपका रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, आर विल बी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या बोलता है, फॉर वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन। दूसरा में लिखते हैं फॉर वन हो गया आपका, फॉर 3 रिवोल्यूशन है ना, और इसमें लिख लेते हैं फॉर 10 रिवोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे एक पार्टिकल मूव कर रही है इस तरह से, सर्कुलर पाथ बोलिए, सर्कुलर ट्रैक बोलिए, एक पार्टिकल मूव कर रही है इस तरह से। अब सवाल पूछता है कि अगर इस सर्कल का रेडियस 7 मीटर है तो बताइए डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 3 केस में। पहला में जब ये 1 रिवोल्यूशन करता है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ऐसे 1 रिवोल्यूशन का ही मतलब वही हुआ कि कंप्लीट रिवोल्यूशन का बात हो रहा है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, यहीं पे आया, तो डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा में कि यहाँ से चला, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, 3 चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा। और सी में बोल रहा है 10 चक्कर लगा रहा है, 1 2 3 इस तरह से 10 चक्कर। रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, चक्कर तो आप ढंग से समझते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया आपका पूरा। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा गणित जानना होगा आपको, ठीक है। किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, सर्कल का जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल आप करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला गणित का, आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर, ठीक है। तो लिखेंगे 4a, ए के लिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस करता है 2 पाई आर। यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 इंटू पाई का वैल्यू पता होना चाहिए, 22/7 होता है, याद रखिएगा। 3.14 होता है लेकिन ये लिख चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, r का वैल्यू, r का वैल्यू कितना 7। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, इसको जब गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 44 मीटर। दैट मीन्स एक चक्कर अगर ये लड़का लगाता है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 44 मीटर। क्लियर। चलिए अब क्या है दूसरा में बी के लिए करेंगे, तो बोलता है 3 रिवोल्यूशन। क्या दिक्कत है यार, एक चक्कर में इतना, तो 3 चक्कर में इतना गुना उतना, है ना, इतना गुना 3। दैट मीन्स कि s लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे s तो लिखेंगे आपका सिंपल लिखिए, देखिए 3 इंटू 2 पाई आर, 3 इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई आर का वैल्यू कितना आ चुका है 44। तो लिखेंगे 3 इंटू 44, दैट मीन्स, है ना, यहाँ से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12, है ना, 12 13, दैट मीन्स कि हो गया 132 मीटर। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, तीसरा में बोलता है फॉर सी का अगर बात करें तो 10 रिवोल्यूशन। ये तो और भी आसान है, एक चक्कर में इतना, तो 10 चक्कर में 10 से इसको गुना कर दीजिए 440, है ना। वैसे भी 440 का वोल्ट लगता है ना। तो यहाँ क्या हो गया आपका S इक्वल टू 10 इंटू 2 पाई आर, दैट मीन्स 10 इंटू 44, दैट मीन्स 440, 440 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए हम लोग पाइथागोरस देख लिए, सर्कल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी फिगर पे क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं, इसी फिगर पे बनेगा एक और भी क्वेश्चन ढंग का। नोट करना है, नोट कर लीजिए जब भी मौका मिलता है ना। वीडियो को रोक के और आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए। चलिए
इसी में सेम क्वेश्चन को उठाएंगे, बस थोड़ा सा देखिए क्या बदल रहे हैं हम। यहाँ पे 14 मीटर कर देते हैं वैल्यू बदल के, ये रेडियस हो गया आपका 14 मीटर, यहाँ पे हो गया आपका 14 मीटर, ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ पे ए और बी दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, ए और बी, ठीक है, सब चीज सेम, बस थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं। यहाँ से देखिए ए हो गया आपका, ये हो गया आपका पाथ 1, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोल रहे हैं पाथ 1 और सॉरी इसको बोल रहे हैं पाथ 1 और इसको बोल रहे हैं पाथ 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पाथ 2, है ना। और ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर एज शोन इन फिगर, देन फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी। तो पहला में क्या बोलता है, पहला में डिस्टेंस बाय पाथ 1, है ना, ए टू बी बाय पाथ 1। दूसरा है बोलता है ए टू बी बाय पाथ 2। देखिएगा ध्यान से, ए से बी जाता है एक बार पाथ 1 से और ए से बी जाता है बाय पाथ 2 से, है ना। आपको अगर यहाँ ए बी लिखने में ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ 1 लिख दीजिए, है ना, ये 1 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ 2 लिख दीजिए, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, एक पार्टिकल ए से बी जाता है ना, एक पार्टिकल ए से बी जाता है, एक बार पाथ 1 से जाता है, एक बार पाथ 2 से जाता है, तो बताना है आपको कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है। पाथ 1 को देखिए ध्यान से, पाथ 1 को, ये होता है सेंटर, ठीक है। तो आपको पता होगा सर्कल का कंसेप्ट कि ये होता है रेडियस, ए से वो हुआ रेडियस और ओ से बी हुआ रेडियस, तो ए से बी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है हमेशा, मतलब 2 इंटू रेडियस इक्वल टू डायमीटर, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, क्लियर है। तो हम लोग जब पहला क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ जब सॉल्यूशन लिखेंगे 1 के लिए जब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ जब हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, तो हमको पता है कि पाथ पे डिपेंड करता है, यहाँ बोल रहा है पाथ 1 वाला बताइए, पाथ 1 से इधर से जा रहा है ये पार्टिकल ए से बी, तो ए से बी को डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग ए बी इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, तो आर प्लस आर, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए ओ को क्या है, रेडियस ही तो है, ये भी क्या है, रेडियस ही तो है, और रेडियस का वैल्यू कितना है आपका 14 मीटर प्लस 14 मीटर, दैट मीन्स 28 मीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टू बी जाता है, लेकिन बाय पाथ 2 ये वाला रास्ता कवर करता है, ओके। तो देखिए क्या लिखेंगे 4 2, इसके लिए अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से सोचिएगा, एक चक्कर जब लगा रहा था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था वो होता था 2 पाई आर, याद है, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना था 2 पाई आर, तो ए से जाता है बी, दैट मीन्स हाफ चक्कर हुआ, आधा चक्कर हुआ, ठीक है। तो आधा चक्कर के लिए आधा डिस्टेंस 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया, आया क्या पाई, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2, ये बाय 2 क्यों हुआ पता चला, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई आर, तो आधा चक्कर में 2 पाई आर बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, आया कितना पाई आर, पाई का वैल्यू बताइए 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14, तो काटिए इसको ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आपका 2, दैट मीन्स अगर इसको गुना करते हैं तो होता है 44 मीटर, दिस इज योर आंसर। बात समझ आ रही, क्वेश्चन ये जो बना रहे हैं ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देखिए फिर बनाइए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से छड़िए, पहले
क्वेश्चन को खुद से छेड़िए, अगर आपसे नहीं छेड़ा रहा है उसके बाद वीडियो को देखिए कि किस तरह से सोल्यूशन किया गया, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बिना छेड़े वीडियो नहीं देखिए, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और छेड़िए खुद से, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी ये पहला लेक्चर है डिस्टेंस का, उसके बाद डिस्टेंस का 1 या 2 लेक्चर और जाएगा जिसमें इससे अच्छा क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वही होगा। ठीक है, तो कमेंट में आप बताइए कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया है या कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, या कुछ स्पेशल बुक का क्वेश्चन चाहते हैं तो उस बुक का नाम लिखिए, या कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। लिखिएगा, मेरा मोबाइल नंबर जो होता है वो 7488 है ना 621916 होता है। इस पे आप कुछ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे भी एडवांस क्वेश्चन, डिस्टेंस का ही देखेंगे। पहले पूरा डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर जाएंगे। ओके, है ना। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए।